का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। जी हां, 2019 में भी एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए हैं। दोबारा एग्जिट पोल फिर यही दिखा रहे हैं कि एनडीए के नेतृत्व वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में वापसी कर रही है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा का मतदान अब खत्म हो चुका है। 23 नवंबर को नतीजे आने का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले बुधवार शाम 6 बजे दोनों प्रदेशों में वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के रिजल्ट्स तमाम चैनल पर आने शुरू हो गए। लेकिन इस बार का एग्जिट पोल को लेकर उत्साह उस स्तर का नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। पहले लोकसभा चुनाव फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स पूरी तरह के खिलाफ रहा। इसकी विश्वसनीयता पर भी संदेह होने लगा और लोगों ने इसको कोई सीरियसली नहीं लिया। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड तक सीमित रहे तो पिछले चुनाव में इन दोनों प्रदेश को लेकर आया हुआ एग्जिट पोल एकदम सही साबित हुआ था। जी हां दोस्तों, दोनों ही राज्यों में 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे। तब महाराष्ट्र में 7 एग्जिट पोल्स के औसत नतीजे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खाते में 260 सीटें दी गई थी। लेकिन चुनाव आयोग ने रिजल्ट घोषित किया तो एनडीए 161 सीट पर सिमट गया। यानी एग्जिट पोल्स में एनडीए को 46 सीटें ज्यादा दी थी। तब एनडीए में बीजेपी के साथ शिवसेना थी जो बंटवारा में बटी नहीं थी। तब शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस एनसीपी गठबंधन का दामन थाम लिया था। लेकिन गठबंधन के बीच सत्ता साझेदारी पर सहमति नहीं बनने के बाद सरकार बनाने में असमर्थ रहा। शिवसेना ने तब कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाया, जिनकी कुल संख्या 98 और महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई। दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी को एग्जिट पोल्स में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को 65 सीटों पर समेटकर शेष के खाते में 16 सीटें दी थी। लेकिन असली रिजल्ट आए तो कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को 33 से अधिक सीटें आई। 2019 के महाराष्ट्र चुनाव में न्यूज 18 या IPOS पोल ने अलग अनुमान जताया था। उसने एनडीए के लिए 243 सीट, एनसीपी गठबंधन के लिए सिर्फ 41 सीटों की भविष्यवाणियां किया था। लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट के करीब इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया पहुंचा था, जिसने बीजेपी शिवसेना के लिए कम से कम 166 सीटों तथा जबकि कांग्रेस एनसीपी के लिए अधिकतम 20 सीटों का अनुमान लगाया था। पिछली बार झारखंड के पेश अनुमानों में पोलस्टर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 3 एग्जिट पोल्स में औसत जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की राज्य की कुल 81 में से 41 सीटों पर जीत की भविष्यवाणी किया गया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी खाते में 29 सीट दी गई थी, जिसने अकेले चुनाव लड़ा था। तभी एनडीए से अलग होकर चुनावी मैदान में दम हम दिखाने वाली आले झारखंड स्टूडेंट यूनियन AJSU 4 और बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली तत्कालीन झारखंड विकास मोर्चा JVM के खाते में 3 सीट दिया गया था। आजासू ने इस बार एनडीए में वापसी कर ली है, जबकि JVM ने 2020 में बीजेपी में विलय हो गया है। शेष 4 सीटें निर्दलीय अन्य दलों के जाने की भविष्यवाणियां की गई थी। जेएमएम के नेतृत्व वाला गठबंधन 47 सीटों पर जीत के साथ एग्जिट पोल में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहा है, जबकि बीजेपी 25, आजासू ने 2 और जेवीएम ने 3 सीटें जीत हासिल की थी। आजासू और जेवीएम के साथ गठबंधन के बिना बीजेपी बहुमत काफी से पीछे रह गया था। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले गठबंधन ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया था। इस बार झारखंड में भी इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का पोल सबसे सटीक निकला था। उसने बीजेपी को कम से कम 22 सीटें दिया था। असल में नतीजे 25 सीटों को लेकर आया था। इस तरह जेएमएम ने गठबंधन को उससे अधिकतम 50 सीटें दिया था। असल में 47 सीटें आई हुई। टाइम्स नाउ पोल ने जेएमएम गठबंधन को 40 सीटें मिलने का अनुमान जताया था। बाबूलाल मरांडी ने जीवीएम ने 3 एग्जिट पोल्स में 3 सीट दी गई थी। असल परिणाम में भी यही हुआ था। हालांकि सभी एग्जिट पोल्स ने आजासू को थोड़ा कम करके आंकड़ा दिखाया था। हालांकि मुंबई और झारखंड की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार दोबारा सत्ता में वापसी कर रही है। एग्जिट पोल के बड़े नतीजे हमारे ही यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सर्वे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।